अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर हारिस शफीक और आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू क्रिएट कैरोसेल ऐड। कैरोसेल ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक ऐड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें मल्टीपल इमेजेस यूज हो रही हैं, ये होता है कैरोसेल। ठीक है, ये इस तरह हम जो है इनको स्लाइड कर सकते हैं, इस तरह मल्टीपल पिक्चर्स या वीडियोस ऐड कर सकते हैं, या कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोस इस तरह आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैरोसेल ऐड। कोई क्रोजल ऐड बोलता है इसको। और यहाँ पे देखें शॉप नाउ का बटन है। अब यहाँ पे शॉप नाउ का बटन किस तरह लगता है, या फिर अगर हम व्हाट्सअप पे या कॉल नाउ पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पे व्हाट्सअप किस तरह लग सकता है। सिंगल इमेज का तो हमने देख लिया था, सिंगल इमेज या वीडियो किस तरह ऐड रन होता है, सिंगल इमेज या वीडियो पे किस तरह व्हाट्सअप बटन लगता है। अब हम देखेंगे ये क्रोजल ऐड जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस लगाने के लिए। वो भी इस तरह साइड बाय साइड जो है वो आपकी ओपन होती जाएंगी जैसे आप क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने ऐड मैनेजर में आ जाना है। ऐड मैनेजर ऑन करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे क्रिएट के बटन पे आपने सिंपली क्लिक करना है। कोई भी कंपेन आप क्रिएट करने आते हैं, सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना है। अगर हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जानी है, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट पे लैंडिंग पेज जो इसका होगा, जो इसने लिंक दिया होगा इस वाच के नीचे, वो यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। इस तरह का भी हम वेबसाइट के लिए, शॉपिफाई के लिए भी हम ऐड बनाना सीखेंगे, ऐड क्रिएट करना सीखेंगे कि शॉपिफाई पे किस तरह सेल लेके आनी है। लेकिन अभी हम लेके आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर सेल लेके आने के लिए हमने इंगेजमेंट पे क्लिक करना होता है। अपना हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, हम आ जाते हैं इंगेजमेंट पे। इंगेजमेंट पे हमने क्लिक करना है और इसके बाद अपने इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैनुअल पे आपने क्लिक करके अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमने जो अपनी कैंपेन का नेम चेंज करना है, तो कि आपको हर कैंपेन के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। हर कैंपेन के अंदर आपने सबसे पहले अपना नेम चेंज करना है कैंपेन का। और यहाँ पे हम वॉच ऐड लिख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं ऐड सेट पे, नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे आने के बाद यहाँ पे अगेन जो है वो इसका नेम हम रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन हमारी जो है वो लोकेशन कौन सी है, वेबसाइट या फिर हम वेब व्हाट्सएप पे लेके आना चाह रहे हैं। वेबसाइट के लिए इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम व्हाट्सएप पर अगर मैसेज लेके आना चाह रहे हैं, क्लाइंट लेके आना चाह रहे हैं, कस्टमर लेके आना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि कन्वर्जन लोकेशन अगर हमारी मैसेज डेस्टिनेशन हो तो हम मैसेज लेके जा सकते हैं इंस्टाग्राम मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप पे। आपने यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो है वो पेज का जो नेम है वो यहाँ पे अपने सेट करना है। अपना पेज जो भी आपने यहाँ पे शो करना है, जिस पे आपने ऐड रन करना है। जैसे हमारा मेगा मार्ट, ठीक है, तो ये हमारा मेगा मार्ट मेगा स्टोर, ये हमारा पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने मैनुअल पे क्लिक करना है, मैनुअल डेस्टिनेशन पे। और हम मैसेंजर पे जो है वो ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप अभी ऑफ कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। और ये हमारा मैसेंजर जो है वो चेक है। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, परफॉर्मेंस गोल, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर यहाँ पे लिंक क्लिक्स होगा तो आपका बजट वेस्ट होगा, चाहे आप लाख रुपए लगा दें, आपके पास कोई क्यूरी नहीं आएगी, कोई कन्वर्जेशन जो है व्हाट्सएप पर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस गोल है वो आपका लिंक क्लिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है सेल नहीं आएगी, चाहे वो आपका अपना ऐड है या फिर किसी क्लाइंट का। आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन पे क्लिक करना है और इसको अपडेट होने के बाद फिर आपने नेक्स्ट इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सेम वही बजट वाला सिनेरियो है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी अपनी जो है लोकेशन वगैरह, टारगेटिंग वगैरह, ये चीज़ें देख लेते हैं। शो मोर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपनी लोकेशन। लोकेशन लगाने के बाद हम अपने जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज को जो है वो हम टारगेट करना चाह रहे हैं। वैसे पब्लिक में रखें, अगर किसी और कंट्री में रन कर रहे हैं और अपने स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक कोई भी, या हिंदी, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शो मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद फर्दर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, जैसे कि एज फैक्टर हो गया, जेंडर हो गया, या फिर डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने वही सेम इंटरेस्ट लगाने होते हैं कि किसको हमने शो करवाना है, किस बेस के जो है वो किस फैक्टर के लोग हों, किस एज फैक्टर के लोग हों, वो यहाँ से हम एज पे सेलेक्ट करेंगे किस एज फैक्टर के लोगों को आपने जो है वो ऐड शो करवाना है। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं 40 तक। और हमारी जो है इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक वो वाच के हवाले से
हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑलरेडी जो हमने सेव की थी, अगर उसको यूज़ करना चाहें, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था किस तरह ऑडियंस सेव करते हैं। ये यूज़ ऑडियंस है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वॉच 2026 के नाम से। ये हमारी ऑडियंस है, ये ऑलरेडी बनी हुई है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी वो ऑडियंस आ जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर में सेव की थी। ये फ़ायदा होता है कि बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आप सेव कर लेते हैं तो सिर्फ आपने क्लिक करना है ऑडियंस पे, वो आपकी सारी सेटिंग वही हो जाएगी जो ऑलरेडी आपने की हुई है। अगर इसमें आपने कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट करेंगे तो यही वाली आपकी ऑडियंस जब वो अपडेट हो जाएगी। सेव एज न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेटिंग है ये वाली अलग से सेव रहेगी। जो सेव एज न्यू करेंगे वो अलग से कॉपी के नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे जो भी ऑडियंस नेम होगा उसके आगे कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा, और वो दो आपकी ऑडियंस बन जाएंगी इस तरह। अगर इसी को आपने अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट का बटन आएगा, इसको आपने अपडेट कर देना सिंपली। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम आ जाते हैं ड्यूरेशन पे, बजट और ड्यूरेशन पे। यहाँ पे हम लाइफ टाइम पे सिलेक्ट करते हैं। लाइफ टाइम के बाद यहाँ पे हम अपना बजट सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम 5000 यहाँ पे स्पेंडिंग करना चाह रहे हैं। 5000 स्पेंडिंग दी हमने। ये स्टार्ट डेट और टाइम, और यहाँ पे एंड डेट और टाइम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ 9 PM। अच्छा, AM PM का आपने खास ख्याल करना है। अगर आपके पास AM PM का सीन ना हो, सिनेरियो यहाँ पे ना हो, तो फिर आप जो है वो 24 आवर्स वाला आपके पास जो है वो टाइम होगा, उस हिसाब से आपने सेट करना है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे AM PM हो तो ठीक है, मतलब कि आपके पास 12 घंटे वाला टाइम है। अगर AM PM ना हो, शो हो रहा हो, ना शो हो रहा हो, तो यहाँ पे आप 24 घंटे वाला आपको सिनेरियो शो होगा। फिर आपको 13, 14, 15 उस हिसाब से आपने अपना टाइम जो है वो चेक करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, ये सारी सेटिंग करने के बाद हम आ जाते हैं एड सेट पे। ऐड पे लास्ट लास्ट पेज के ऊपर हम आ जाते हैं, जो कि हमारा ऐड नेम है, जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्रिएट या फिर एग्जिस्टिंग पोस्ट, ये भी आपको पता है। अब हम आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद। यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो। सिंगल इमेज और वीडियो, ये हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह सिंगल इमेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर किस तरह ऐड रन करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरोसेल। तो कैरोसेल पे आपने क्लिक करना है। इसमें ये होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा इमेज ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 कार्ड्स की जगह होती है, उसके अंदर कुछ आप पिक्चर्स कुछ वीडियोज ऐड कर सकते हैं। जैसे पिक्चर्स या वीडियोज जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 पिक्चर्स या 10 वीडियोज ऐड कर सकते हैं, और मिनिमम जो है वो दो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आपके पास सिंगल इमेज या वीडियो पे सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट सेटअप का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पे, एक मीडिया का। अब मीडिया का ऑप्शन है यहाँ पे कार्ड्स का। ठीक है, क्योंकि हम कैरोसेल पे आ जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्ड होते हैं। ये होते हैं कार्ड जो मैं आपको जो शो करवा रहा हूँ, ये कार्ड्स होते हैं। तो ये कार्ड्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इमेज या वीडियो जो लगानी है आपने क्लिक करना है। वहाँ पे इमेज हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इमेज हो गया। अब हम आ जाते हैं अपलोड पे। और अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है पिक्चर तो ठीक है, अदरवाइज हम लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप से अपलोड करना चाह रहे हैं एड्स मैनेजर के अंदर, सिंपली आपने अपलोड पे क्लिक करना है। ये हमारे पास जो है इमेजेस आ गई हैं। अब इनको हम जो है अपलोड करेंगे अपने एड्स मैनेजर के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, और ये सारी पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं जो कि वाच की हैं, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो सारी वन बाय वन यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी आपके एड्स मैनेजर के अंदर। पहले आपके पास लैपटॉप में थी, अब ये एड्स मैनेजर के अंदर डाउनलोड हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अब वन बाय वन इसको क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वो सबसे पहले वही कार्ड शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये कार्ड लगे हुए हैं ना, तो ये सबसे पहले ये कार्ड है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह। यहाँ पे भी आप वही सिनेरियो है जिसको आप फर्स्ट पे शो करवाना चाह रहे हैं उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह। यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा 5 ऑफ 10। यहाँ पे हमारे 5 कार्ड जो है फिल हो चुके हैं आउट ऑफ 10, मतलब टोटल जो है वो 10 कार्ड्स की जगह होती है। इनमें से कोई अगर आप रिमूव करना चाहें तो इस तरह आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू पे, और ये हमारे कार्ड जो है वो आ गए हैं। अब यहाँ पे मैसेंजर का बटन भी लगा हुआ है, और कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे पिक्चर्स का फर्क आ रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे साइड से जो है वो क्रॉप हो रही है। क्यों कट हो रही है? क्योंकि इनका साइज जो है वो परफेक्ट नहीं है। इनका साइज जो है लेंथी है, जैसे कि हमारा कवर फोटो होता है। यहाँ पे बेस्ट जो साइज होगा वो होगा 1080 बाई 1080। यहाँ पे मैं आपको कोई इमेज लगा के दिखाता हूँ। 1080 बाई 1080 अपलोड करते हैं। तो फर्ज करें जी, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।
अब ये कार्ड जो मैं सबसे ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, ये आप देखिए जी एंड में कार्ड, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ड्रैग और यहाँ से ये ड्रॉप। ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर पूरी पिक नजर आ रही है, क्योंकि इसका साइज ठीक है, एडजस्टेबल है। दूसरी पिक्चर्स का साइज ठीक नहीं है, तो इसलिए साइज काफी मैटर करता है। हर चीज आपने यहाँ पे देखनी है। अगर यहाँ पे पोस्ट आपकी क्रॉप हो रही है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट पे काफी असर पड़ता है। अगर इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पोस्ट पे, इमेज पे, और यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, इसको रिमूव कर देंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइंस का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया। अब यहाँ पे उन्होंने एडिट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट टैग लाइन जो है हमारे पास, हेडलाइन अलग है, सेकंड अलग है। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह देखिए मल्टीपल, यहाँ पे हेडलाइन इन्होंने अलग अलग दी हुई है। यहाँ पे मल्टीपल अगर आप ऑफर लगाना चाहें, जैसे यहाँ पे 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, अलग अलग अगर आपकी ऑफर है हर वॉच के ऊपर अलग अलग, तो वो किस तरह लगेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसके ऊपर हम फर्ज कर रहे हैं 10% ऑफ लगाना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएंगे 10% ऑफ। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जो है वो यहाँ पे आप देखें नीचे शो हो रही है हेडलाइन। इसके बाद हम सेकंड पे आ जाते हैं, ये सेकंड है। इसको अगर हम करना चाह रहे हैं 20% या 15% यहाँ पे, ये ऑफ कर देते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट होगी 10%, सेकंड 15%। इस तरह आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही ऑफर लगी हुई है, 50% है, 30% है, या 20% है, या हम 10% देना चाह रहे हैं हर कार्ड के ऊपर, तो वो कैसे होगा। तो आपने क्या करना है, एक कार्ड के ऊपर आपने आना है, हेडलाइन उसकी चेंज करनी है, जो भी आपने लगानी है, अगर ओवरऑल पे लगानी है सब पे, वो लगा के आपने सिंपली अप्लाई टू ऑल कार्ड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सबके ऊपर वो 10% ऑफ ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा हर कार्ड के ऊपर सेम आपको मिलेगा 10% ऑफ। ठीक है। इसको अगर आप एडिट करेंगे अपने हिसाब से, आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करके पहले आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। आपको आइडिया होगा, आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है पोस्ट के ऊपर और पेज के नाम के नीचे शो हो रहा होता है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारी प्राइमरी टेक्स्ट आ गई। अब हर प्रोडक्ट की अलग अलग अगर हमने डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो कैसे होगी। यहाँ पे जो है वो ओवरऑल हर प्रोडक्ट की या पूरे स्टोर की यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमारे इसमें है, कार्ड्स के अंदर लगी हुई है, ऐड के अंदर लगी हुई है, उन सब का जिक्र इसमें हम कर देते हैं। ठीक है। शॉपिंग का है तो ओवरऑल शॉपिंग का कर देते हैं। अब हर प्रोडक्ट की अलग डिस्क्रिप्शन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ये हमारा फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह सेकंड है, इसकी कॉपी करेंगे और सेकंड को हम क्लिक करेंगे तो और इसके ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन अलग से ऐड कर देंगे। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे तो हर प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे हेडलाइन के साथ, मैसेंजर के बटन के साथ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती इसलिए यहाँ पे इतना शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम नीचे देखिए मैसेज का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने ऐड नहीं की हुई, सिर्फ यहाँ पे हेडलाइन लगी हुई, क्योंकि इतना ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ी जा सके। बस यहाँ पे जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट लगाना होता है हमने, ये प्राइमरी टेक्स्ट है। और सिंपली आपने हेडलाइन अपनी लगा देनी है, ये हेडलाइन। यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट लाजमी ऐड करना है, ऐड की खूबसूरती के लिए और आपके प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपने सेट करनी है। उसके बाद इसको आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब हम इसको पब्लिक करने लगे हैं, तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऐड जो है वो अभी रिव्यू में चला जाएगा, पहले जाएगा प्रोसेस में और उसके बाद फिर ये रिव्यू में जाएगा। मैंने आपको बताया था एवरेज टाइम 3 से 4 घंटे है, कभी आधे घंटे में हो जाता है और कभी लेट। अच्छा जी, अब यहाँ पे एरर आ चुका है। अब देखते हैं कि एरर क्या है। यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, पेज इज नॉट लिंक टू अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। चलो जी, अच्छा हो गया आपके सामने ये एरर आ गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो। अदरवाइज मैं आपको अब ये प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये एरर आ गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डन करेंगे। अब हम आ जाते हैं एडिट पे। मैंने आपको बताया था कि आपने प्लेसमेंट के अंदर आके इसको अनलिंक करना है इंस्टाग्राम को, हालांकि हमारे पेज पे इंस्टाग्राम नहीं लगा हुआ। ठीक है। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम नहीं है, फिर भी वो ऑप्शन आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे सेकंड पेज पे, बिल्कुल लास्ट में, एंड में। अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म, इस पे आपने एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ से इंस्टाग्राम अनचेक कर देना है। अनचेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं हम। अगर वैसे पब्लिश का ऑप्शन आ जाए तो पब्लिश करते हैं, अदरवाइज आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये पब्लिश का ऑप्शन ऑन हो जाएगा।
कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनके लिए रिफ्रेश करना लाजमी है। पहले तो ये रिफ्रेश नहीं मांगता था, यहाँ पे फौरन से पब्लिश आ जाता था, अब जो है रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करते थे आप देखें पब्लिश का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। पहले तो ये पेज हम पब्लिश करेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड थर्ड पे। अब यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पेज पे, उसको आप चेक कर लेते हैं। ये एरर जो है ये भी अब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एरर शो करवा रहे हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का। और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश होने के बाद ये इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे अगेन वही ऑप्शन दे रहा है, एरर दे रहा है, लेकिन पब्लिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, पहले आपने ये चीज नोट की होगी, पहले हम लास्ट पेज पे आके पब्लिश करते थे तो सारे एड्स जो है हमारे ऐड सेट हो जाते, कैंपेन लेवल हो गया, एड सेट लेवल हो गया, एड लेवल हो गया, तो सारे एक साथ पब्लिश हो जाते थे। अब जिस पेज के ऊपर हम सेटिंग करेंगे उसको अलग से पब्लिश करना होगा, और सेकंड थर्ड को अलग। जिस जिस पेज पे आप सेटिंग करते जाएंगे सबको आपने अलग अलग फिर आपने पब्लिश करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं आता। अब ये देखें, अब वो एरर आपके सामने जो था वो खत्म हो चुका है। अब हमारा ऐड जो है प्रोसेस में चला गया। तो इस तरह आपने पहले व्यू डिटेल पे क्लिक करके देखना है कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर रेड कलर को यहाँ पे एरर बना है तो जो भी एरर होगा वो यहाँ पे आप माउस लेके आएंगे तो आपको शो हो जाएगा किस चीज़ का एरर आ रहा है। व्हाट्सअप का आ रहा है या फिर बजट का आ रहा है। बजट हो सकता है आपने कम लगाया हो, बजट का ऑप्शन एरर आ जाता है, या फिर इंस्टाग्राम का। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको कंपेन को एडिट करके। इसके हम लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।